नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। असम में बीजेपी के दिग्गज नेता हेमंत बिस्व शर्मा के चुनाव प्रचार पर लगाई 48 घंटे की रोक। जी हां दोस्तों, असम सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आगामी 48 घंटे तक चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने उन पर यह रोक लगाई है। दरअसल बोडोलैंड पीपुल फ्रंट के चीफ हंग्रामा मोहिला यारी को धमकाने के कथित आरोप को लेकर हेमंत बिस्व शर्मा से चुनाव आयोग ने जवाब मांगा था। अब आयोग ने उन पर कार्यवाही की है। शर्मा की शिकायत चुनाव आयोग में कांग्रेस ने की थी। कांग्रेस का कहना है कि हेमंत बिस्व शर्मा ने बीपीएफ चीफ को रैली में सार्वजनिक धमकी दी है। कांग्रेस ने कहा कि शर्मा ने बीपीएफ चीफ को एनआईए का इस्तेमाल कर जेल भेजने की धमकी दी थी। आपको बता दें दोस्तों, राज्य में चुनाव की घोषणा के कुछ ही दिन बाद असम में बीजेपी की सहयोगी पार्टी बोडोलैंड पीपुल फ्रंट एनडीए गठबंधन से अलग हो गई थी। पार्टी के अध्यक्ष हंग्रामा ने कहा था कि हम बीजेपी के साथ दोस्ती और गठबंधन नहीं निभा सकते। शांति, एकता और विकास के साथ राज्य में स्थायी सरकार देने के लिए बीपीएफ ने कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन के साथ जाने का फैसला किया। हालांकि हेमंत बिस्व शर्मा ने इससे करीब 2 हफ्ते पहले ही कह दिया था कि चुनाव में बीपीएफ एनडीए का हिस्सा नहीं होगी। उन्होंने कहा था कि बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के चुनाव के बाद से ही दोनों पार्टियों के संबंधों में खटास आ गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राकेश टिकैत पर हमले के बाद दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान हुए उग्र, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर लगाया जाम। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत की गाड़ी पर राजस्थान के अलवर में हुए हमले के विरोध में शुक्रवार को दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर बैठे किसान आक्रोशित हो गए। सबसे पहले गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने जाम लगा दिया। वहीं इसके कुछ समय बाद ही शाम को कुंडली बॉर्डर पर बैठे आंदोलनकारियों ने केएमपी एक्सप्रेस वे को जाम कर दिया। रात होते होते चिल्ला बॉर्डर पर किसानों ने भी जाम लगाने का प्रदर्शन शुरू कर दिया। केएमपी पर हालांकि करीब 20 मिनट बाद ही संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने आंदोलनकारियों को वहां से वापस बुला लिया और इसके बाद में बैठक कर कोई निर्णय लेने की बात कही। दूसरी ओर राकेश टिकैत ने भी संदेश जारी कर आंदोलनकारियों को शांत रहने को कहा है। आपको बता दें दोस्तों, राजस्थान के अलवर जिले में शुक्रवार को राकेश टिकैत की गाड़ी पर हमला हो गया था। इसकी सूचना कुंडली बॉर्डर पर बैठे आंदोलनकारियों तक पहुंची तो वे आक्रोशित हो गए और शाम करीब 6:45 बजे ट्रैक्टर लेकर कुंडली के पास केएमपी पर चढ़ गए और जाम लगा दिया। अचानक जाम लगने से केएमपी पर वाहनों की कतार लग गई। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सऊदी अरब का गुरूर तोड़ने के लिए भारत ने बनाया खास प्लान, ऑयल कंपनियों को दिए यह निर्देश। जी हां दोस्तों, कच्चे तेल के प्रोडक्शन में कमी के बाद भारत और सऊदी अरब के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते अब भारत ने पब्लिक सेक्टर की पेट्रोलियम कंपनियों से प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहा है। इसके साथ ही वेस्ट एशियन देशों से कच्चे तेल की खरीद के करार की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इतना ही नहीं, तेल उत्पादकों के अलायंस को तोड़ने और कीमतों की शर्तों को अनुकूल करने के लिए भारत सरकार ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड से बातचीत की है। सरकार ने कंपनियों से वेस्ट एशिया के बाहर से कच्चे तेल की सप्लाई पाने का प्रयास करने और सामाजिक रूप से अधिक अनुकूल शर्तों के लिए कहा गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 6 माह बाद कोरोना की सबसे डरावनी रफ्तार, 24 घंटे में सामने आए 81,000 से ज्यादा मामले। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है और पिछले 24 घंटों में देश में 81,466 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में संक्रमितों की कुल संख्या 1,23,03,131 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी करते हुए बताया है कि पिछले 24 घंटों में 469 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद मौत का आंकड़ा 1,63,396 में पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश भर में 50,356 लोग कोरोना वायरस से ठीक हुए और अब तक 1,15,25,039 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के एक्टिव मामलों में 31,110 की बढ़ोतरी हुई और देश में 6,14,696 लोगों का इलाज चल रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में कोरोना का तांडव, लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है उद्धव ठाकरे सरकार। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बातचीत कही
रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना के हालात की 2 दिन और समीक्षा की जाएगी। अगर हालात नहीं सुधरे तो राज्य में पूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। आपको बता दें दोस्तों, शुक्रवार शाम प्रेस वार्ता में बोलते हुए सीएम ठाकरे ने जनता से न घबराने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैं लोगों को डराने नहीं आया हूं। राज्य समेत देश में कोरोना फिर बढ़ रहा है। ऐसे में मुझे उम्मीद है कि राज्य की जनता इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में सरकार का साथ देगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। म्यांमार में विरोध प्रदर्शन पर सेना ने उठाया बड़ा कदम, बंद की वायरलेस इंटरनेट सेवा। जी हां दोस्तों, म्यांमार में सेना के आदेश पर वायरलेस ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुक्रवार को बंद कर दी गई है। एक स्थानीय सेवा प्रदाता ने यह जानकारी दी। सत्ता के जुंटा के हाथों में चले जाने के खिलाफ प्रदर्शनकारियों का विरोध लगातार जारी है। आपको बता दें दोस्तों, स्थानीय सेवा प्रदाता ओरेडू की ओर से ऑनलाइन पोस्ट किए गए बयान के मुताबिक परिवहन एवं संचार मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी निर्देश में अगले नोटिस तक सभी वायरलेस ब्रॉडबैंड डेटा सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने को कहा गया है। हालांकि यहां पर फाइबर आधारित लैंडलाइन इंटरनेट कनेक्शन अब भी काम करते रहेंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नितिन गडकरी के मंत्रालय ने बनाया रिकॉर्ड, हर रोज 37 किलोमीटर सड़कें बनाई। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़कों के निर्माण का नया रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश में हाईवे निर्माण की गति ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में 37 किलोमीटर प्रति दिन का रिकॉर्ड स्तर को छुआ है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बावजूद ये उपलब्धि हासिल करना उल्लेखनीय है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020-21 में 13,394 किलोमीटर हाईवे का निर्माण किया है। गडकरी ने कहा है कि देश भर में नेशनल हाईवे के निर्माण में काफी प्रगति हुई है। हमने एक दिन में 37 किलोमीटर लंबे हाईवे निर्माण की गति हासिल की है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। फाइजर बायोनटेक का दावा, दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट के खिलाफ हमारा कोरोना वैक्सीन बेहद प्रभावी। जी हां दोस्तों, फाइजर और बायोनटेक ने गुरुवार को कहा है कि उनका कोविड-19 वैक्सीन हाल ही के क्लिनिकल ट्रायल में दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट के खिलाफ बेहद प्रभावी पाया गया है। कंपनी की ओर से एक बयान में कहा गया है कि दक्षिण अफ्रीका में फेज 3 ट्रायल स्टडी में पाया गया है कि जिन प्रतिभागियों ने दूसरा डोज लिया था उनमें इस संक्रमण का कोई केस नहीं पाया गया। गौरतलब है कि अधिक संक्रामक साबित होने वाले कई वेरिएंट ने वैश्विक चिंता को बढ़ा दिया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। डीजीसीए ने कहा, मास्क न लगाने वाले यात्रियों को पुलिस के हवाले करें। फ्लाइट में ऐसा करने वाले पैसेंजर्स को बैन किया जा सकता है। जी हां दोस्तों, देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते अब हवाई सफर के लिए भी नियम सख्त कर दिया गया है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने सभी एयरपोर्ट अथॉरिटीज को चिट्ठी लिखकर किसी भी यात्री को बिना मास्क के टर्मिनल में एंट्री न देने को कहा गया है। नई गाइडलाइन में एयरपोर्ट के अंदर मास्क न पहनने पर समझाइश और जुर्माने का प्रावधान है। वहीं फ्लाइट के अंदर मास्क न पहनने पर यात्री को विमान से उतारने और उसका नाम नो फ्लाई लिस्ट में भी डालने को कहा गया है। डीजीसीए की गाइडलाइन के मुताबिक यात्रियों के एयरपोर्ट टर्मिनल में प्रवेश से लेकर हवाई सफर खत्म होने तक मास्क अनिवार्य किया गया है। इसके लिए कई जगह चेक पॉइंट सुझाए गए हैं, यानी पैसेंजर्स को मास्क के लिए कहीं भी और कभी भी टोका जा सकता है। सलाह नहीं मानने पर भी कड़ी कार्रवाई का नियम बनाया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बहरा भी बना सकता है कोरोना, नए शोध में कोविड-19 और हेयरिंग लॉस के बीच मजबूत संबंध उजागर। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते क्या सुनने की क्षमता प्रभावित होती है? वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया है। एक नए शोध में यह बात सामने आई है कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति बहरा हो सकता है या इसमें श्रवण संबंधित अन्य समस्याएं हो सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर और HINR मैनचेस्टर बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया यह अध्ययन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ऑडियोलॉजी में प्रकाशित हुआ है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान को भारी पड़ा चीन से डिफेंस सिस्टम खरीदना, ड्रैगन को दी 388 डिफेंस की लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि चीन के सामान की कोई गारंटी नहीं होती और कभी भी धोखा हो सकता है। इस वक्त पाकिस्तान अपने सदाबहार दोस्त के इसी धोखे से दो चार हो रहा है।
भारत जहां अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में लगा है, वहीं पाकिस्तान भी चीन की मदद से हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर रहा है। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद से पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई है। मसलन पाकिस्तान ने साल 2014 में आनन फानन में चीन से 9LY-80 लोम्बार्ड्स एयर डिफेंस सिस्टम खरीद डाले, लेकिन पाकिस्तान की टेंशन तब बढ़ गई जब चीन से खरीदे गए एयर डिफेंस सिस्टम में खामियां नजर आने लगी। इन खामियों को देखकर पाकिस्तान के होश उड़ गए। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन को खामियों की एक लिस्ट सौंपी है। चीनी डिफेंस सिस्टम में कितनी खामियां हैं, ये जानकर कोई भी हैरान हो जाएगा। कुल 388 अलग अलग खामियों की लिस्ट पाकिस्तान ने अपने दोस्त को दी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ रहा है चीन, खुले तौर पर किए जा रहे हैं जुर्म। जी हां दोस्तों, सत्तारूढ़ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने हमेशा समाज के हर उस पहलू का विरोध किया है जिससे चीनी नागरिकों के बीच उसकी प्रधानता को चुनौती मिलने का खतरा हो। शी जिनपिंग के नेतृत्व वाली CPP अपनी तानाशाही के लिए धर्म को एक बड़े खतरे के रूप में देखती है। पार्टी को डर है कि चीनी जनता के मस्तिष्क में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की जगह धर्म ले सकता है और अंततः सत्ता पर उसके एकाधिकार पर खतरा पैदा कर सकता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने अलग अलग तरीकों से लोगों के बीच पार्टी के वर्चस्व को थोपने की कोशिश की है और उन लोगों पर खुले तौर पर जुल्म ढाए हैं जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को अपने विश्वास और धर्म से ऊपर मानने से इनकार करते हैं। आपको बता दें दोस्तों, वैसे तो चीन और उसके कब्जे वाले क्षेत्र में कई धर्म प्रचलित है, पर खास तौर पर इस्लाम को मानने वाले लोगों को सबसे अधिक उत्पीड़न और जुल्म का सामना करना पड़ता है। चीन में इस्लाम को मानने वाले लोग मुख्य रूप से उइगर और कुछ अन्य जातीय अल्पसंख्यक हैं जो अधिकृत पूर्वी तुर्कमेनिस्तान में रहते हैं। दशकों से चीन ने उइगर मुसलमानों और अन्य जातीय अल्पसंख्यकों पर जुर्म ढाने के लिए निगरानी, कारावास, अलगाववाद, आतंकवाद से लड़ाई और पुनर्शिक्षण जैसे बहानों का सहारा लिया है। उनकी नागरिकता, स्वतंत्रता और मानवाधिकारों को छीन लिया गया है और यहाँ तक कि धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करने भर से नागरिकों को उनके परिवार सहित कैद खानों में बंद कर दिया जाता है, जिन्हें चीन पेशेवर प्रशिक्षण केंद्र बताता है। इसके बाद दोस्तों रुक कर लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर गरज के साथ मध्यम से भारी बारिश जारी रहेगी। वहीं पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। शेष पूर्वोत्तर भारत में हल्की बारिश जारी रहेगी, जबकि केरल और आंतरिक तमिलनाडु में 1-2 स्थानों पर मध्यम से हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ हिस्सों और झारखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, तेलंगाना, कच्छ और गंगीय पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में हीट वेव की स्थिति उत्पन्न होने की उम्मीद है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लगातार तीसरे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में शांति। जी हाँ दोस्तों, मार्च के महीने में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 बार कटौती हुई। मार्च महीने में पेट्रोल 61 पैसे सस्ता हुआ और डीजल के दाम 60 पैसे प्रति लीटर घटे। अब लगातार 3 दिनों से कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मार्च महीने में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 बार कटौती की सबसे बड़ी वजह ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कमजोरी थी। 3 हफ्तों के दौरान कच्चा तेल 10% से ज्यादा टूट चुका है। कच्चे तेल की कीमत $71 प्रति बैरल की ऊंचाई से गिरकर $64 प्रति बैरल के करीब आ गई है। इसके पहले फरवरी में पेट्रोल डीजल 16 बार महंगा हुआ था। हालांकि पेट्रोल डीजल के दाम अब भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सिर्फ 9 रुपए में मिल सकता है 809 रुपए वाला LPG सिलेंडर, ऐसे उठाएं फायदा। जी हां दोस्तों, रसोई गैस सिलेंडर के दाम 1 अप्रैल से 10 रुपए प्रति सिलेंडर घट गए हैं। इससे करोड़ों उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम LPG गैस सिलेंडर के दाम अब भी 809 रुपए प्रति सिलेंडर है। सरकार आगे कीमतों में कटौती करेगी या नहीं, ये तो सरकार ही जाने, लेकिन आपको 809 रुपए का सिलेंडर सिर्फ 9 रुपए में मिल सकता है। इसके लिए LPG की बुकिंग और पेमेंट पर पेटीएम ने अपने ग्राहकों के लिए बम्पर ऑफर की पेशकश की है। इस ऑफर के तहत ग्राहकों को 809 रुपए वाला गैस सिलेंडर केवल 9 रुपए में मिल सकता है। पेटीएम ने कैशबैक ऑफर की शुरुआत की है। इस कैशबैक ऑफर के तहत अगर कोई ग्राहक गैस सिलेंडर बुक करेगा तो उसे 800 रुपए तक का कैशबैक मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए जारी हुआ नया ITR फॉर्म, मिलेगा नए टैक्स सिस्टम को चुनने का विकल्प। जी हां दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के IT रिटर्न फॉर्म को
नोटिफाई कर दिया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्स ने यह जानकारी दी है। सीबीडीटी ने कहा है कि कोरोना महामारी और टैक्स पेयर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुराने फॉर्म के मुकाबले नए आईटीआर फॉर्म में ज्यादा बदलाव किए गए हैं। सिर्फ कुछ जरूरी बदलावों को इनकम टैक्स एक्ट 1961 में संशोधनों की वजह से रखा गया है। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में टैक्स पेयर से यह भी पूछा गया है कि क्या वो नए टैक्स सिस्टम को अपनाएंगे या पुराने के साथ ही जारी रखेंगे। सीबीडीटी ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले आईटीआर फाइलिंग के तरीकों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, एनपीएस को छोड़कर पुरानी पेंशन स्कीम का ले सकते हैं फायदा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया है। सरकारी कर्मचारी अब नेशनल पेंशन सिस्टम को छोड़कर पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा 31 मई 2021 तक ले सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने यह जानकारी एक नोटिफिकेशन के जरिए दी है। सरकार ने कहा है कि जो भी कर्मचारी इसका फायदा लेना चाहते हैं 5 मई तक आवेदन कर सकते हैं। जो कर्मचारी आवेदन नहीं करेंगे उन्हें नेशनल पेंशन सिस्टम का फायदा मिलता रहेगा। जो भी कर्मचारी 1 जनवरी 2004 से 28 अक्टूबर 2019 के बीच में नियुक्त किए गए हैं उनको सीसीएस पेंशन के तहत ही पेंशन का लाभ मिलेगा। इस फैसले पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि पुरानी पेंशन स्कीम एनपीएस से ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि पुरानी स्कीम में रिटायरमेंट के बाद पेंशनर के साथ ही परिवार वालों को भी सिक्योरिटी मिलती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अगले हफ्ते लॉन्च होगा ओप्पो का फ्लैगशिप स्मार्टफोन F19। जाने कीमत। जी हां दोस्तों, चीनी मोबाइल कंपनी ओप्पो इस महीने भी एक शानदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने घोषणा की है कि अगले हफ्ते F19 को बाजार में उतारा जाएगा। फोन में जबरदस्त बैटरी और शानदार प्रोसेसर दिया जा रहा है। F9 प्रो सीरीज के तहत 2 स्मार्टफोनों को सफलतापूर्वक लॉन्च करने के बाद चीनी स्मार्टफोन निर्माता ने कहा है कि वे 6 अप्रैल को ओप्पो F19 को लॉन्च करने के लिए पूरी तैयारी में है। ओप्पो F19 फ्लैगशिप के साथ एक 5000 mAh की बैटरी और शानदार एमरोल्ड फुल HD प्लस पंच होल डिस्प्ले की सुविधा से लैस है। कंपनी का दावा है कि 33 वाट फ्लैश चार्ज के साथ ओप्पो F19 केवल 72 मिनट में पूरी तरह से चार्ज हो जाता है। यह 11V3A सॉल्यूशन पर रन करता है। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि ओप्पो F19 उन युवाओं के लिए तैयार किया गया है जो फैशनेबल और स्टाइलिश स्मार्टफोन की तलाश में है, जो न केवल कॉम्प्लीमेंट्स है बल्कि उनकी जीवन शैली को उच्च स्तर तक पहुंचाता है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड किज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत में सबसे अधिक नदियां किस राज्य में पाई जाती है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।